तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा क्लास 11 के टॉपिक के मुताबिक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, बेसिक के साथ साथ फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब जैसे बोले, ट्रिग्नोमेट्री इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। ओके, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन है। अगर आपको मैथ्स में कैलकुलेशन पार्ट में आगे बढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉगरिदम हो गया, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। आपसे कैलकुलेशन में फास्ट हो जाओगे और सिग्मा वो सब टर्म्स आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक 3 वर्ड से निकला है। क्या होता है? 3 वर्ड से इसका फॉर्मेशन हुआ है। कौन कौन सा? ट्रिगो, ठीक है, ट्रिगो और ट्राई लिख लो, ठीक है, ट्राई होता है, ट्राइगोनमेट्री, है ना, ट्राइगोनमेट्री। तो इससे 3 वर्ड का डिफिनेशन हो गया। ट्राई मतलब क्या होता है भैया हमारा? 3, गोन मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब 3 साइड का जो भी मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आप क्लास 10 में पढ़े, 3 ही साइड तो हम पढ़ते हैं ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, वही 3 साइड का जो मेजरमेंट आप पढ़ते हो उसी को तो ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और थोड़ी कुछ उसमें होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, उससे अलावा कुछ होता ही नहीं है। ओनली खाली एप्लीकेशन क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है, बस। ग्राफ और ग्राफ के बारे में आप जानती हो, पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हो, मेरे फंक्शन वाले वीडियो लेक्चर से पढ़े ही हो हल्का फुल्का। तब फिर हम डिस्कस कर लेंगे ग्राफ और ग्राफ के बारे में, आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। तो जैसे आप जानते हो, थोड़ा बेसिक उसिक देख लें हम, तो एक ट्राइंगल कैसा दिखता है? कुछ ऐसा ट्राइंगल दिखता है आपका, दिखता है ना, ए साइड बी। अपना नामकरण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज किया करो, ठीक है, नामकरण एंटी क्लॉकवाइज करोगे, क्योंकि जनरली आपको बुक में नामकरण जो होता है, नेमिंग, वो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। ओके, तो इसमें आपका जो एंगल बनता है, एंगल ए, ये मान लो एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो इसको लोगे तो एंगल ए प्लस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है भैया? हाँ, 180 डिग्री होता है। पता है ना कि 3 साइड का जो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो आपको बेसिक सा ज्ञान पता है, पता है तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब राइट एंगल के बारे में डिस्कस करें। और राइट, ये ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल कितने तरह का होता है भैया? बहुत तरह से होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, उसे बच्चे वाले का खेल है। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसे दिखता है, ये भाई साहब हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये जो हमारा ये ए सी और बी सी के बीच क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल कितना का है? 90 डिग्री। यहाँ पर मान लो थीटा अगर है, तो थीटा यहाँ पर रहता है, तो अब इससे क्या क्या बता सकते हो? हाँ बताओ, क्या क्या बता सकते हो? थीटा के अपोजिट क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर होता है, पढ़े हो। थीटा परपेंडिकुलर, थीटा के जो नीचे में रहता है उसको बेस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हाँ, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस होता है ना। तो ये जानते ही उतना बात, क्या क्या थीटा के अपोजिट, यहाँ लिख लो, अपोजिट ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है आपका। और अपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस, एंड बेस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस, मतलब जो बेस रहता है वही तो बेस ही रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है? जैसे हम पहचान कर सकते हैं पी एच और बी का, मतलब परपेंडिकुलर, हाइट और बेस, इतना पता है आपको। इससे हम एक और चीज़, आप पढ़े हो क्लास 10 में साइन थीटा कॉस थीटा, उसको पढ़े हो ना, तो बता साइन थीटा क्या यहाँ लिख सकते हैं हम? साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? ये तो पता ही, मुझे बताएंगे जरूरत नहीं है। मतलब साइन थीटा बराबर, हाँ, पी बाई एच बोलते हैं ना। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी बोलते हैं ना। वैसे ही कॉसेक से कॉट को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा और भाई साहब हमारा कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा एच बाई पी, ठीक है। इसका क्या उल्टा हो जाएगा? एच बाई बी। कॉट थीटा पी बी बाई पी, ठीक है। ये आपको क्या होता है? हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री जो आप क्लास 10 में पढ़े थे, इतना तो पढ़े ही हो। नहीं पढ़े हो तो पढ़े तो हो गई, क्योंकि क्लास 10 से तो आप आए हो, ये आपको पता होना चाहिए। पता है, चलो इतना तो पता है। तो यहाँ से एक बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े थे हम, 3 फॉर्मूला पढ़े थे ना, फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो लगाते हैं पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद ही होगा। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। अब सोच रहे हो पाइथागोरस कौन था? भैया आपको याद ही नहीं आ रहा है? पाइथागोरस हमारे पूर्वज, जिसने मैथ को इतना बढ़िया तरीका से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है।
तक जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है ऑन राइट एंगल ओनली अप्लाइड होता है ना, सिर्फ ओनली राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाइड होता है। राइट एंगल में क्या होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है ना। तो ये आपको क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप अगर पी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू हमको पता है। पी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर का वैल्यू पता नहीं, पता चल रहा है आपको। देखो क्या करो, एच स्क्वायर को इधर ले आओ, ठीक है। क्या करोगे, एच स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, इसको भी देना पड़ेगा हमको। इधर क्या बचेगा, 0 नहीं 1 ना बचेगा, आप भी गड़बड़ कर दो तो 1 बचेगा। तो पी बाई एच का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो इसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बी बाई एच मतलब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1। तो यहाँ से आपका नया इक्वेशन बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पढ़े हुए इक्वेशन याद आया कुछ, बहुत टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे जहाँ भी पढ़े हो कोई भी कोचिंग में, तो ये आपको याद होना चाहिए। पहला इक्वेशन डेरिव कर लिए, इसका फंडामेंटल आइडेंटिटीज का हमारा इक्वेशन आ गया। इसको कॉपी करो और दो इक्वेशन बात करते हैं, सभी इक्वेशन को एक साथ कंबाइन कराते हैं। तो कॉपी करो, हो गया। चलो, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया, ऐसे हम डिराइव करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ लिए, हल्का फुल्का हम बेसिक भी जान लिए, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, इसे तो आप पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़े थे, इतना ही पढ़े हो भैया, और कुछ थोड़ी आप पढ़े थे। और सिर्फ ओनली आप क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन पार्ट कर रहे थे बस। प्रूफ आपको खाली ओनली प्रूफ आप कर रहे हो, और कुछ थोड़ी कर रहे हो। प्रूफ भी हम सीखेंगे हल्का फुल्का। ओके, तो क्लास 10 में जो पढ़े थे उसके बारे में हम रिवाइज करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ तो अगर आप ये क्लास 11 सीख जाओगे ना, तो क्लास 10 आपको लगेगा बहुत आसान था, हम तो बिन मतलब का 1 महीना ध्यान दिए इस पर। टीचर्स तो 1 मंथ लगता पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं ना, ये 15 डेज वैसे उसी कुछ तरह पढ़ाते हैं, ठीक है। पता नहीं कितना पढ़ाते हैं, जैसे 5 दिन का चैप्टर आपके लिए होता, उस समय मैं पढ़ाता तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज कितना होगा, देखो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हम पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलो, एक फॉर्मूला बोल दो भैया। तुम पहला फॉर्मूला अभी तो डिराइव किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, डिराइव कर लिए। एक और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो ये फॉर्मूला तीनों आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा। तो इसका डेरिवेशन एक दोनों याद, आपको पता नहीं करना या नहीं करना कोई बात नहीं, तो आपको इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। पता है और कुछ होते हैं, देखो बात करते हैं हम। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये तो पढ़ ही लिए, ठीक है। तो ये तो पढ़ ही लिए, ये छोड़ो, ये सब हम क्या बात करेंगे, क्योंकि इसको इधर उधर कर देंगे तो थोड़ी कुछ होगा, इधर उधर करने का जरूरत हमको पड़ेगा नहीं। एक लिख लो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको ध्यान देना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये तीनों जो कि क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी बेसिक के लिए बस। अभी हम आगे और फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये सब बात हो गई। अब कुछ बेसिक बात करते हैं हम, ठीक है। हेडिंग दे दो बेसिक, कुछ बेसिक हम बात करते हैं जो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में। तो बात करते हैं एंगल, सबसे पहले हम एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल का मतलब क्या होता है, तो एंगल सिंपल डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, होता है ना, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ। जैसे जैसे ये आपका वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ये है ना, इसमें बीच में देखो ये वेक्टर कितना घूम गया, उसी को तो एंगल बोलते हैं। ये वेक्टर यहाँ से यहाँ घूम गया, उसी को तो एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल क्या है, ये तो एंगल है। ओके, ये कैसे घुमा है, इस डायरेक्शन में घुमा है, ऐसे घुमा है, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, बस समझ में आ रही है। फॉर पॉजिटिव एंगल लिख लो, फॉर पॉजिटिव एंगल, ठीक है। ये क्या होता है, एंगल का डेफिनेशन होता है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके,
तो एंगल पॉजिटिव ये आपका पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव? ये नेगेटिव एंगल है। क्या है? नेगेटिव, क्योंकि देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज ऐसे नहीं जा रहा है। वही हम बात करते हैं यही एंगल का। अगर ऐसा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंगल क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता। ठीक है, तो याद ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम क्या कि 360 प्लस थीटा वाला एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 360 डिग्री होता है ना, तो उसको भी देखते हैं। इसको आप कॉपी कर ही लिए होंगे। तो बात करें 360 डिग्री वाला एंगल, देखो जैसे हम बात करते हैं कि दो वेक्टर यही है, यही दो वेक्टर ये और ये, अगर दोनों के बीच में 360 प्लस थीटा एंगल है, कैसे हम उसको लिखेंगे बताओ? पता है कैसे लिख पाएंगे? देखो घुमा, ऐसे घुमा गया, ये आपका पूरा जो रोटेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आपका एंगल? 360 डिग्री। ये पूरा क्या है? 360 डिग्री है ना ओवरऑल। ये ओवरऑल एंगल आपका 360 डिग्री है। लेकिन ये प्लस यहाँ पर कुछ थीटा एंगल हो गया, ये आपका एंगल यहाँ पर थीटा मान लो, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? 360 प्लस थीटा तो हो गया ना। तो यहाँ पर 360 प्लस थीटा दिखाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, इसमें और हल्का सा ऐड कर देना है। कर दोगे तो ये 360 प्लस थीटा बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो पूरा जो सर्कल जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं 360 डिग्री बोलते हैं। और हाफ जो बनता है ये दो, या वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर दिया बीच से परपेंडिकुलरली, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। समझ आता है ना? तो ये तो आपको पता है, पता है, तो इसको कॉपी कर लो। अब बात करते कुछ डिग्री सिस्टम में कुछ फार्मूला होते हैं, ठीक है, तो इसको कॉपी कर ही लिया होगा। तो डिग्री सिस्टम में कुछ फार्मूलाज होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके चलो, तो ये सब कॉपी हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज हम खाली बेसिक बात करेंगे, ठीक है। आज वाला कल लेक्चर भी बेसिक ही रहेगा, उसके बाद से हमारा क्या होगा, अच्छा सा लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर ही ले होगे आप। चलो अब बात करते हैं हम क्या, डिग्री सिस्टम में। तो डिग्री सिस्टम क्या होता है? एंगल को मेजर करने का दो सिस्टम होता है। कौन कौन सा? ऐसा तीन सिस्टम होता है। अब लिख लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स लिख लो, हेडिंग दे दो, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल मेजर करने का तीन सिस्टम होता है। कौन कौन सा? डिग्री सिस्टम, और ग्रेड सिस्टम एक होता है, और एक होता है रेडियन सिस्टम। इसमें सबसे फेमस जो आपका है डिग्री सिस्टम है और रेडियन सिस्टम है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ग्रेड सिस्टम उतना कोई खास नहीं है, लेकिन रेडियन सिस्टम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं हम? एंगल मेजर डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं। किसमें? तो इन दिस सिस्टम, क्या इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल एट डिग्री, मिनट एंड भैया साहब सेकेंड। तीन चीज़ में क्या करते हैं, इस सिस्टम में मेजर करते हैं एंगल। फॉर्मूला तो कुछ होता होगा ना, तो वही फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो टू राइट एंगल, वन राइट एंगल किसके बराबर होता है, और टू राइट एंगल किसके बराबर होता है पता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, और टू राइट एंगल उसी तरह क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। उसी तरह हम बात करें वन डिग्री, वन डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। कितना मिनट? 60 मिनट, जिसको हम डिनोट करते हैं 60 डैश से। किससे? 60 डैश, ओनली सिंगल डैश। अगर हम मिनट सेकेंड में बात करें, तो जो भैया 1 मिनट हमारा होता है या 1 डैश, उसको हम क्या बोलते हैं? कितने सेकंड? 60 डबल, डबल डैश के बराबर होता है, मतलब 60 सेकंड के बराबर। सेकंड को डबल डैश के टर्म्स में, मिनट को सिंगल डैश के टर्म्स में, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहेगा। तो ये सब उतना याद कोई खास नहीं, याद कर सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं उतना, लेकिन आपको याद रखना है, करोगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सिस्टम पे। कौन सा हमारा सिस्टम है? ग्रेड सिस्टम। अभी क्वेश्चन इस सब पे नहीं करेंगे, ये सब क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वही सब, इससे क्वेश्चन आते नहीं है, और क्वेश्चन में भी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, मिनट वाले का यूज़ नहीं आता, ये सब आ जाएगा राइट एंगल। ओके, तो इसमें हम बात करें ग्रेड सिस्टम, ग्रेड के टर्म्स में करते हैं। किसमें? ग्रेड के टर्म्स में। जैसे फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ोगे तो पढ़ते हम टू राइट एंगल बराबर, क्या पढ़े हम? टू राइट एंगल बराबर क्या पढ़े हम? हाँ, 180 डिग्री। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 200 ग्रेड।
किसमें 200 ग्रेड, या इसको हम बोलते हैं 200 जी। ग्रेड को जी के टर्म्स में लिखते हैं, ग्राम नहीं है ग्रेड। ओके, उसी तरह 1 ग्रेड जो होता है 100 डैश के टर्म्स में लिखता है 100 मिनट, और 1 डैश क्या होता है 100 डबल डैश के रूप में रहता है। इसको भी याद रखना। ओके, क्वेश्चन तो अभी हम नहीं करेंगे, जैसे हम पहले बता दिए हैं, इस पे क्वेश्चन उतने आते नहीं है। तो ये 2 सिस्टम पढ़ लिए। अगर लास्ट सिस्टम में जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है रेडियन सिस्टम, उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो कॉपी कर लो इसको, हो गया। तो बात करते हैं हम रेडियन सिस्टम के बारे में। ओके, तो रेडियन सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अच्छा खासा हमें नॉलेज देता है, ठीक है। लेकिन इतना आपको याद करने का, जो याद करने का रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। सिंगल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बस, ये एंगल्स वाले टर्म्स में, ठीक है। ये सब तो आपको थ्योरी खाली है, नोट्स बनाते जाओ, भूलते जाओ, ठीक है। आपको जो याद करना है मैं आपको बता दूंगा, उसी को आपको याद करना है। अब बात करेंगे रेडियन सिस्टम, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेडियन सिस्टम, दुनिया में बहुत सारे सिस्टम यूज होते हैं, रेडियन सिस्टम तो इसमें से एक है। रेडियन सिस्टम का डेफिनेशन अगर बात करें तो एंगल प्रोड्यूस्ड, इसके बारे में हम जानते हो, आप पढ़े हो फॉर्मूला इसके बारे में आके, लेकिन आपको नाम नहीं पता था रेडियन इसका नाम है, उसका हम डिस्कस करेंगे अभी हम। देखो, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क मतलब हल्का सा ये छोटा सा कटा हुआ सर्कल, उसको बोलते हैं आर्क। लेंथ ले लो आर, ठीक है, आर ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर, ऑफ सर्कल ऑन रेडियस आर, इसको एस ले लो, ठीक है, लेंथ एस ले लो। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है पता है? जैसे आप बचपन में ये पढ़े थे, जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन में पढ़े हैं, बेसिक मैथमेटिक्स वाले में कुछ पढ़े हो गया आप, एस इक्वल्स टू आर थीटा, पढ़े हो? कुछ याद आ रहा है? एस इक्वल्स टू आर थीटा नाम से, बस वही होता है और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? एस इक्वल्स टू आर थीटा। क्या लिखे? तो जैसे आपका डायग्राम को जो समझने की कोशिश करोगे तो ये आपका सर्कल है, 2 एंगल है, ये 2 वेक्टर है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस आर है। तो एक पार्टिकल क्या है, कुछ एस डिस्टेंस क्या हो गया, सर्कल में ट्रैवल किया, ये आर्क, इसको ही आर्क बोलते हैं, एस डिस्टेंस आर्क ट्रैवल किया, लेंथ। तो वो उसका जो थीटा होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा जो क्या है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको हम कैसे लिखेंगे? तो जो एंगल का फॉर्मूला बनता है यहाँ से, जिसको हम थीटा बोलते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है? हाँ, आर्क अपॉन रेडियस। क्या बनता है? आर्क अपॉन रेडियस। यही आपका क्या है, एंगल का फॉर्मूला है। इसको अगर टर्म्स में लिखोगे मैथमेटिकल टर्म्स में तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू आर्क, क्या है, एस हमारा है, और रेडियस आर है, तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख लो या वैसे लिखो, बात बराबर है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए ऐसे कि इस फॉर्मूला का आंसर क्या आता है, आंसर रेडियन में आएगी। इसका जो आंसर आता है ये रेडियन में आता है आंसर, ठीक है। आर ए डी इसको बोलते हैं हम, रेडियन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे थे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला? यही आपको याद रखना, रेडियन फॉर्मूला। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री या फिर 200 ग्रेड, ठीक है, यही आपको याद रखना है। 180 डिग्री में 2 राइट एंगल होता है ना, तो उसको जानते ही हो आप। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है बस, इसी को स्टार बना लो, और इसी को अभी के लिए आपको याद रखना है। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री या 200 ग्रेड, ये भी आपको याद रखना है, एस आर आर थीटा वाला टर्म याद रहेगा। तो चलो इस पर कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं अब। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री 200, तो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन जो आता है ना, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओनली सिंगल फॉर्मूला, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री और 200 ग्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी कर लो अब, हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन, तो चलो देख ही लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिजिक्स में उतना यूज़ नहीं आता, इसलिए हम बच्चे या टीचर्स क्या होता है नहीं पढ़ाते हैं, ओनली एक फॉर्मूला रटा देते हैं, क्या होता है, एस इक्वल्स टू आर थीटा, बस। ये पाई रेडियन ताई रेडियन वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़े भी होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पढ़ लो, उस टाइम से भी यूज़ भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ देखोगे तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले आप इसको कॉपी कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन का देखो, 3 क्वेश्चन आपको दे दिए यहाँ पर ग्रेड वाला। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 40 ग्रेड इंटू डिग्री इन रेडियन। आपको जो भी दे, सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो, क्या, पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन
इक्वल्स टू 180 डिग्री या फिर 200 ग्रेड। लिख लिया फॉर्मूला। अब क्या करना है, वैल्यू बैठाते जाओ। आपको दिया क्या है, ग्रेड। ग्रेड से आपको निकालना है डिग्री, निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करो, आप लिखो क्या, 1 ग्रेड किसके बराबर होगा। 1 ग्रेड यहाँ लिखेंगे तो 200 नीचे चल जाएगा, इसके अंदर नीचे भी 200 जाएगा और पाई के नीचे भी 200 जाएगा। अब जितना ग्रेड पूछा है उससे निकल जाएगा। 40 ग्रेड दिया है, 40 के बराबर कर दो, तो 40 ग्रेड किसके बराबर रहेगा, इसमें भी 40 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 40, और इसमें भी 40 मल्टीप्लाई होगा, पाई/20 इंटू 40 रेडियन होगा ना। बस इक्वेट करते जाना है बस। तो 40 ग्रेड का पूछा, डिग्री रेडियन में आ गया, 0 0 कट गया, 0 0 2 9 से 18, तो ये आपका आ गया 36 डिग्री। और क्या आ रहा है 2, तो 2 पाई रेडियन 40 ग्रेड, ये ना आ रहा है, ये पाई/5 आ जाएगा, सॉरी ये 200 नहीं यहाँ पर था, यह 200 था, सॉरी गड़बड़ हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, ये 200 इंटू 40 है, तो ये पाई/5 आ जाएगा, पाई/5 36 डिग्री और 200 डिग्री के बराबर होता है। बस 40 डिग्री इसके बराबर है 36 डिग्री या फिर पाई/5 रेडियन। ठीक है, तो ऐसा निकालते हैं, इक्वेट खाली करते जाना है बस। बात समझ में आ गया, बस चिल मारना है और कुछ नहीं। टीचर्स क्या होता है 10 फॉर्मूला बता देंगे, ऐसे ही 5-6 फॉर्मूला और करते रहो, चेंज वो चेंज। भाई एक फॉर्मूला याद रखो, सिंगल फॉर्मूला, कुछ थोड़ी दी गड़बड़ आपकी हो रही है, नहीं ना होगा बस। तो कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन वाला एंट्री करते हैं, करें तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया फ्रेंड्स, तो सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बस, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए क्या, कि पाई का वैल्यू जो ओवरऑल आपका वैल्यू आता है उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना याद रखते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो पाई का जो वैल्यू आता है उसको आप अप्रोक्सीमेट याद रखना है 180 डिग्री, याद रख पाओगे। पाई का जो अप्रोमैक्स वैल्यू आता है 180 डिग्री आता है, इसको याद रखना है, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, याद रखना है। आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम करने में सॉल्व करेगा, ठीक है। ट्रिक कैसे, तो इसको कॉपी कर लो। अब हम बढ़ते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, आपको दिया 12 डिग्री, इसको चेंज करना है ग्रेड। फर्स्ट सिंगल फॉर्मूला लगा, इक्वेट करते जा दोनों साइड, आपका आंसर आ जाएगा। लगाएं, तो वही हम लगाते हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री और 200 ग्रेड। 12 डिग्री दिया है तो इसको 1 डिग्री टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो इसको 2 या 180 गायब कर दिए, 1 लिख दिए, तो ये 1 के बराबर ये नीचे आ जाएगा इसका, ये पाई के नीचे 180 आ जाएगा, ठीक है। बस अब पूछा कितना है 12 डिग्री, तो 12 डिग्री यहाँ लिख दो और 12 डिग्री यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। अब आपको काटा पुटी करना है तो करते रहो, तो ये आपका हो जाएगा 2 9 से 18, 6 से कटा, 3 से कटा, 3 से कटा, ठीक है। तो 40/3 आ रहा है, 40/3 ग्रेड 12 डिग्री के बराबर, ये आपका आ जाएगा, ये इसका 12 रेडी नहीं लगभग आएगा आंसर, ठीक है, 12 रेडी नहीं लगभग में आएगा, जैसे पाई/15 आ जाएगा, ठीक है, पाई/15 आएगा। तो ये पाई/15 बार में काट देगा तो बचेगा क्या, पाई/15। तो पाई/15 है 40/3 ग्रेड, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, पाई/15 या फिर 40/3 ग्रेड कर लोगे। तो ऐसे क्या करना है, कल कन्वर्ट करते रहना, इक्वेट करके ना आंसर ले आना है। थर्ड क्वेश्चन चलो लास्ट कर ही लेते हैं, अब छोड़ेंगे क्यों, सीख तो गए आप, सीख गए ना, बस सिंगल फॉर्मूला याद रखो और कन्वर्ट करते रहो। चलो उसको भी कर ही लेते हैं हम, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला उसको डिस्कस कर लेंगे हम, हल्के फुल्के, ठीक है, बात कर ले। चलो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या था, फिर वही लगाना है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री या फिर 200 ग्रेड। तो ये हमको दिया है, पाई/7 दिया है, क्या रेडियन दिया है, इसको 1 रेडियन के बराबर करना पड़ेगा। 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180/पाई, पाई नीचे आ जाएगा सबका, आ गया। अब दिया कितना है, पाई/7, तो पाई/7 सबको मल्टीप्लाई कर दो, पाई/7 और 200/पाई इंटू पाई/7, पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा, ये किससे कटेगा, 180/7, 180 कुछ कटेगा नहीं, तो 180/7 क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। ये 200/7 क्या आ जाएगा,
आपका ग्रेड में आ जाएगा, किसके बराबर, π/7 रेडियन के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही खाली करना, चिल करना है और फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो पाई रेडियन का फॉर्मूला आपको याद रखना है कौन सा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री या फिर 200 ग्रेड। और 2 पाई रेडियन का फॉर्मूला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 360 डिग्री आएगा ना, बस ये सब आपको याद रखना है, ओनली फॉर ओनली। अब कितने बच्चे पूछते हैं भैया 1 रेडियन का वैल्यू कितना आता है, तो 1 रेडियन का जो वैल्यू आता है ना उसको याद तो रखना नहीं है, बहुत लंबा वैल्यू आएगा। तो इसका आता है वैल्यू 57 डिग्री, मुझे भी याद नहीं है, 16 मिनट लगता आता है, और 22 डबल डैश आता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ आता है, मतलब यही आता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे याद नहीं भी रखो चलेगा, ओनली आप रखो ना 57 डिग्री याद, 57.3 कुछ याद रखना। ओके, तो ये आपका आता है 1 रेडियन का वैल्यू। ओके, तो इसी को कॉपी करो। अब कुछ और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको क्या क्या याद रखना है, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं एक तरह से। ओके, तो कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो, तो ये सब तो हम पढ़ा दिए, सब हो गया आपका, आप तो इस सब में अपग्रेड हो गए। जो बेसिक था इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो होगा प्रूफ वाला टर्म शुरू हो जाएगा, जितना भी हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में। तो ये सब थोड़ा बेसिक था, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंपली, हाँ एक और चीज, एक और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री में डिफरेंस क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा, पता है? साइन 1 मतलब क्या होता है, जहाँ आपको 1 दिख गया ना तो ये समझ जाना साइन 1 मतलब होता है साइन 57 डिग्री, ये हाँ 57 डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन दिया है, साइन 1 मतलब साइन 1 रेडियन आपको दिया है। ठीक है, मतलब साइन 57 डिग्री और ये साइन 1 डिग्री, कौन बड़ा रहेगा, यही तो बड़ा रहेगा, रहेगा ना। तो ये ध्यान देना है आपको, ध्यान दोगे कि 1 रेडियन 1 दिया है मतलब 1 रेडियन दिया है, कुछ नहीं दिया, रेडियन है, साइन 57 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो बता रहे थे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री, हमको फॉर्मूला याद रखना, लिख लो आप कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई के बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में ओके, प्रूफ के बारे में अगले लेक्चर में। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उसी तरह साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फार्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ याद रखना है, जो एक्स्ट्रा पढ़ाए थे। 3 फार्मूला उधर पढ़ा दिया आइडेंटिटी के रूप में, और ये कुछ याद रखना है, रख लोगे तो बस। इसका प्रूफ जो है हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, प्रूफ इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इसके नेक्स्ट लेक्चर के बारे में हम इसका प्रूफ के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो इसके बारे में प्रूफ में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के इतना ही ना फ्रेंड्स, लेक्चर थोड़ा लंबा बन गया था, 28 मिनट का हो गया, तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ तक रहने दो, बेसिक, ये हमारा बेसिक लेक्चर था। इसके बाद से कल से हमारा एडवांस फॉर्म शुरू हो जाएगा। ओके, तो कल से एक भी लेक्चर आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।